Hi everyone, I'm Suvarna and welcome to my channel Little Things to Share. सो बाथरूम में मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? वॉल्स पे वाटर मार्क्स, सोप्स कम्स हो जाना, फ्लोर स्लिपरी हो जाना, फॉसेट्स पे वाटर मार्क्स दिख जाना एंड लाइम स्केल्स। मोस्टली बाथरूम्स का यही प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे इजीली कंट्रोल करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम शावर करते हैं तो ये शावर कर्टन कंपल्सरीली हम डालते हैं। तो इसको डालने की वजह से क्या होता है कि शावर का पानी ड्राई एरिया में स्पिल नहीं होता है, सो ऑटोमेटिकली ड्राई एरिया ड्राई ही रहती है। एंड हम एग्जॉस्ट फैन भी ऑन करते हैं सो दैट मैक्सिमम मॉइस्चर शावर करते टाइम बाहर चले जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम करते हैं कि जिसका भी शावर फिनिश होती है, एक बार ये शावर कर्टन पे एंड ऑल राउंड टाइल्स पे पानी मार देते हैं सो दैट सोप वाटर स्पिल्स सेटल ना हो एंड वॉश आउट हो जाए। उसके बाद वाइपर लेते हैं और सारे वाटर स्पिल्स वाइप कर देते हैं। ऐसा वाइपर लेना जिसका विड्थ थोड़ा कम हो और ब्लेड काफ़ी थिन हो ताकि कॉर्नर्स में टर्न करना ईजी हो। फिर हम टॉप टू बॉटम ईजिली वाइप कर देते हैं। ये सब हार्डली 5 मिनट्स ही लेता है। जब वाटर स्पिल्स वॉल पे सेटल ही नहीं होते तो वाटर मार्क्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। जल्दी से ड्राई हो जाता है और फ्लोर स्लिपरी भी नहीं होता। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। और जब मैं शावर करती हूँ तो ड्राई एरिया को भी एक क्विक रिंस दे देती हूँ ताकि वो डेली क्लीन रहे। कमोड के इनसाइड को भी जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ और ब्रश को थोड़ी देर ड्रिप होने देती हूँ और फिर कैबिनेट में रख देती हूँ। साथ ही फॉसेट्स को भी हैंड वॉश या सोप से क्विकली क्लीन कर लेती हूँ। फॉसेट्स पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ क्योंकि आज कितना भी क्लीन कर लो नेक्स्ट 2 डेज़ में फिर वैसे ही हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ लाइम स्केल डिपॉजिट्स ज़्यादा है तो इको फ्रेंडली लाइम स्केल क्लीनर स्प्रे करके लाइट स्क्रबिंग से ईजिली निकल जाता है। मेरे जैसे माइल्ड डिपॉजिट्स हो, कोलगेट पेस्ट एंड माइल्ड स्क्रबिंग से ही क्लीन हो जाता है। और स्पॉटलेस शाइन के लिए तुरंत वाटर मार्क्स को स्पंज वाइप या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर लो। फॉसेट्स बिल्कुल नए जैसे चमकेंगे। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड लिड एंड सीट को वाटर से वॉश करके ऐसे छोड़ देती हूँ एंड नेक्स्ट डे तक ड्राई हो जाते हैं। कैबिनेट के मिरर और सिंक को मैं हर 2 to 3 डेज़ में एक बार क्लीन कर लेती हूँ। मिरर्स को जस्ट कोलिन एंड न्यूज़पेपर से ही क्लीन करती हूँ। मेरे सारे क्लीनिंग आइटम्स ये डोर ऑर्गेनाइज़र पे ही रखती हूँ। ये ब्रश से मैं सिंक को क्लीन करती हूँ। डीमार्ट से ली है एंड सेट ऑफ 2 में आते हैं। इसे क्लीन करने के लिए जस्ट हैंड वॉश लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। अभी मैं सिंक के इनसाइड ही क्लीन करती हूँ, पूरे काउंटर टॉप एंड टाइल्स को नहीं करती हूँ। सिंक ड्रेन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है वरना इसके ऑल अराउंड स्टेन्स हो जाते हैं। इसलिए मैं इसके नैरो गैप्स को स्लिम ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एवरी 2 डेज़ के लिए ये क्लीनिंग काफ़ी हो जाती है। एवरी वीकेंड को इसे मैं या मेरे हस्बैंड डीप क्लीन करते हैं एंड इसके लिड, सीट एंड आउटर एरिया को ये लाइट स्क्रब से हम क्लीन कर देते हैं। ये आइकिया से है, बहुत ही अच्छा है, स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। एंड ये स्लिम ब्रश से ये नैरो गैप्स को भी क्लीन कर लेते हैं। एंड लास्टली वाटर मार्क्स को स्पंज वाइप या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से निकाल दे, क्रिस्प क्लीन दिखती है। और जब सिंक को डीप क्लीन करना होता है तो मैं काउंटर टॉप और टाइल्स को भी साथ में क्लीन कर लेती हूँ। उसके लिए कोलगेट टूथपेस्ट स्प्रेड करके 5 मिनट्स के बाद ब्रश से बैक टाइल्स, काउंटर टॉप के कॉर्नर्स और जॉइंट्स को अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ। ये स्लिम ब्रश इधर भी बहुत काम आती है। और लास्टली स्पंज वाइप से पूरा वाटर कंप्लीटली निकाल देती हूँ। एंड ये वेट ब्रशेस को पानी ड्रिप होने तक इधर ही छोड़ देती हूँ एंड बाद में इसको अंदर रखती हूँ। एंड जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तब मैं ये स्क्रबर यूज़ करती हूँ विद दिस लॉन्ग हैंडल। ये 360 डिग्रीज भी रोटेट होती है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी। वॉल्स पे मैं पहले क्लीनिंग लिक्विड डालती हूँ और फ्लोर पे बाद में, क्योंकि दोनों पे एक साथ डाल देंगे तो स्क्रबिंग के टाइम स्लिप हो सकते हैं। फिर स्क्रब को थोड़ा वेट करके सारी वॉल्स को नीचे एज तक अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ।
वॉल्स कंप्लीट होने के बाद फ्लोर पे थोड़ा लिक्विड डालती हूँ और स्क्रब को वेट करके फ्लोर के कॉर्नर्स और जॉइंट्स को अच्छे से क्लीन करती हूँ। अगर फ्लोर के ग्राउट्स में ज़्यादा डर्ट हो तो स्लिम ब्रश से क्लीन कर सकते हैं और ये जाली को भी ऑफ कैमरा निकाल के अंदर भी अच्छे से क्लीन कर दी। इसके बाद सभी टाइल्स एंड फ्लोर को अच्छे से धो लेना है। ये स्क्रबर को वॉश करके जाली पे ड्रिप होने के लिए छोड़ देती हूँ एंड अच्छे से सभी वॉल्स एंड फ्लोर को वाइप कर लेती हूँ। ये एरिया पूरा ड्राई होने तक डोर को थोड़ी देर ओपन रखें। कॉमन बाथरूम की क्लीनिंग रूटीन भी सेम है। हमारे डेली आफ्टर शावर क्लीनिंग रूटीन की वजह से डीप क्लीनिंग फ्रीक्वेंटली करनी नहीं पड़ती। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।